चलो तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसे कहते हैं क्या? टेंस। हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज? आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस। मैंने जो है आपको जो है पिछली क्लास में बता दिया था कि टेंस क्या होता है। तो बताओ टेंस क्या होता है? मतलब क्रिया के जिस रूप से हमें उसके टाइम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर टेंस क्या होता है कि जो है क्रिया के जिस रूप से हमें टाइम का बोध होता है या फिर समय का बोध, किसका बोध होता है? हमें समय का बोध होता है, उसे हम कहते हैं टेंस, है ना। और टेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं? टेंस जो है तुम्हारे जो है 3 टाइप के होते हैं। एक तुम्हारा पहला क्या होता है? प्रेजेंट। और सेकंड क्या होता है? पास्ट। और थर्ड क्या होता है? फ्यूचर होता है। आई बात समझ? और इसी के जो है इन तीनों के जो है चार चार पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? इनके चार चार पार्ट होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट। दूसरा क्या होता है? वेरी गुड। सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूअस। थर्ड आपका हो जाएगा परफेक्ट। और लास्ट हो जाएगा तुम्हारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कहने का मतलब जो है टेंस के 3 टाइप होंगे और इन तीनों टाइप के जो है एक एक सब पार्ट भी यहाँ पर होते हैं। टेंस 3 टाइप के होते हैं और तीनों के जो है यहाँ पर कितने? चार चार यहाँ पे सब पार्ट होते हैं। तो अभी हम आज क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज आपके यहाँ स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या स्टार्ट करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस स्टार्ट करेंगे आज हम? आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अभी हम जो है पहले इसकी आइडेंटिटी के बारे में जान लें। किसके बारे में जान लें? आइडेंटिटी के बारे में। मतलब इसकी पहचान किससे होगी? आइडेंटिटी की। तो इसकी पहचान होगी अगर लास्ट में ता है, ती है या फिर ते है आदि। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है तो मान सकते हैं कि वो जो है आपका जो है किस टेंस में है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? इसमें आपको जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लिखते बच्चा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ क्या लगाएंगे? एस या फिर एस लगाएंगे। और इसके बाद आपका जो क्या लगा देंगे? लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। आई बात समझ में? लेकिन एक बात और ध्यान रहे कि एस या एस हर जगह नहीं लगाएंगे। एस या एस मतलब कब लगाएंगे? एस या एस उस समय लगाएंगे जब आपका सब्जेक्ट जो है क्या दिया गया हो? ही दिया गया हो, सी दिया गया हो। आई बात समझ में? या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो। क्या हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो। एस या एस उस समय लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एस या एस उस समय लगाएंगे जब ही दिया गया हो, सी दिया गया हो या फिर कोई सिंगुलर आपका सब्जेक्ट दिया गया है। और एस या एस उस समय हम नहीं लगाएंगे जब क्या दिया गया हो सब्जेक्ट के रूप में? आई दिया गया हो, वी दिया गया हो, यू दिया गया हो, दे दिया गया हो या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया है। यदि ये सारी चीजें दी गई हैं तब आपको एस या एस का यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल की ओर आते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया कि वह घर जाता है। वह घर जाता है। तो पहले आपको देखना है कि इसमें जो है यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप? सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, तो वह इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? जाना। तो जाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी आपकी? गो। अब आपको देखना है मैंने क्या कहा कि यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है और यही सिंगुलर होता है, ही सी है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे आप? एस या फिर एस लगाएंगे। ही गोज, वह जाता है। और
वह कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही गोज टू होम। आई बात समझ में, ही गोज टू होम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगला, मैं मंदिर जाता हूं, मैं मंदिर जाता हूं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। जाते हैं ये आपका वर्ब हो जाएगा, क्रिया तो आप लिखेंगे आई गो। अब आप देख सकते हैं मैंने क्या कहा कि अगर आई वी यू दे या फिर कोई प्लूरल है सब्जेक्ट आपका, तो आप एस एस नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर एस एस आप नहीं लगाएंगे। आई गोज कहाँ जाते हैं, आई गोज टू टेम्पल, आई गोज टू टेम्पल। इतनी बात क्लियर हो गई, आई बात समझ में। चलो एक एग्जाम्पल मैं खुद दे रहा हूँ, आप इसको क्या करिए, ट्रांसलेट करिए। चलो, वे किताबें खरीदते हैं, वे किताबें खरीदते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी बताओ, वे किताबें खरीदते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वे हो जाएगा। वे का मतलब क्या हो गया आपका, दे, ये हो गया। यहाँ पे वर्ब क्या, क्रिया क्या है, खरीदना। और खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, परचेज, दे परचेज। अब आप देख सकते हैं कि दे यहाँ पर क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो इसके साथ आप एस एस नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दे परचेज द, क्या खरीदते हैं, किताबें, मतलब बुक्स खरीदते हैं। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको केवल सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद जो है इसमें जो है इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। केवल आपको अगर इधर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है तो उस समय आपको एस एस लगा लेना है, नहीं तो फिर एस एस नहीं लगाना है। बाकी आपको लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट जो है लिख देना है, या फिर बाकी जो भी चीजें हैं वो आप लास्ट में लिखेंगे। आई बात समझ में। तो तुम लोग वो नहीं लाए हो, रफ लोगे नहीं वो, क्या बताया जाए तुम लोग। चलो, तो अभी जो आपने जाना कि ये जो है, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो क्या होगा। अब आप आगे जानेंगे कि जो है यदि सेंटेंस किसमें हुआ, निगेटिव सेंटेंस। कैसा हुआ, निगेटिव में। अभी तक आपने पॉजिटिव की बात की, अब आगे बात करेंगे हम निगेटिव सेंटेंस की। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सेंटेंस निगेटिव दिया गया है तो उस समय का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो उस समय का स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब याद रहे आपको डू कहाँ लगाना है, डू लगाना है आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, और यदि कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तब भी आप क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। डज कब लगाएंगे आप, डज आप लगाएंगे ही के साथ, सी के साथ, और यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तब भी आप क्या लगाएंगे, बताओ आप, तब भी आप क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हमने कह दिया कि वह नदी नहीं पार करता, वह नदी नहीं पार, तब आप क्या करेंगे,
अब देखिए आप सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या उठाएंगे आप, पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह, ये उठा लिया। अब आपको जो है डू या डज में एक चीज लिखना है। आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, यदि ही है, शी है या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर ही है तो क्या लिखाएंगे आप डज लिखेंगे, ही डज, और डज के बाद नॉट, ही डज नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पर आपको क्या है, पार करना है। वह नदी नहीं पार करता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, ही डज नॉट, और पार करना, ही डज नॉट क्रॉस। तो क्या नहीं पार करता, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, नदी, ही डज नॉट क्रॉस द रिवर। ये हो गया आपका, आई बात समझ में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ये, हाँ हाँ वो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला, वे कहानी नहीं सुनते हैं, वे कहानी नहीं सुनते हैं। इसका ट्रांसलेट करिए आप, तो वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी आपकी, दे हो जाएगा, दे, और दे के साथ क्या लगाएंगे आप, डू लगाएंगे, दे डू, डू के बाद नॉट, दे डू नॉट। वर्ब क्या है आपका, सुनना, और सुनने की इंग्लिश क्या होती है, लिसन, दे डू नॉट लिसन। और क्या नहीं सुनते, कहानी, दे डू नॉट लिसन द स्टोरी। तो ये रहा आपका ट्रांसलेशन, आई बात समझ में। तो उम्मीद है कि आपको ये इंडेफिनिट टेंस के जो है नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों समझ में आ गए होंगे। आगे जब आप आएंगे कल, तो आपको यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, आई बात समझ, और दोनों टाइप हम आपको जो है बताएंगे अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।